राशिद खान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक से करना चाहूँगा। जब मामलात नाहल लोगों के हाथ सुपर्द कर दिए जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार किया जाए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मर के अल्लाह को जवाब देना है कि आया हम अपने अपने मनसब से कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी दयानत के साथ हमने अपना मनसब पूरा किया। मैं वज़ीर आला साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बल्दियात के हवाले से मेरे शहर के अंदर मैं निसार खोड़ो साहब को भी मुतवज्जा करना चाहूँगा कि पीसी कमेटी के अंदर गैर कानूनी भर्तियाँ की गई और वो बेताशा अफसरान 16-16, 17-17, 18-18 ग्रेड के अंदर भर्ती हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वो अपॉइंटमेंट, कोई एसओ बल्दिया उनकी अपॉइंटमेंट करता है, कोई शेख बिरकियों का था, कोई कहीं का था। बाद में वो आके हैदराबाद उन्होंने ज्वाइन किया और हैदराबाद के अंदर वो अफसर लगे पड़े। तहकीकात की जाए, पीसी कमेटी में उनको बुलाया जाए, चेक किया जाए उनका रिकॉर्ड कि आया ये किस बुनियाद पर उनके जाली डॉक्यूमेंट्स कहां पर हैं और इनर डॉक्यूमेंट्स कहां पर हैं। हैदराबाद शहर के अंदर बल्दियात का ये आलम है। एचडीए के मुलाजमीन को एक एक अरसे के बाद तनख्वाहें मिलती हैं। वजीर आला साहब के अहकामात की बजट में उन्होंने कहा कि 37,000 मिनिमम पे होगी, लेकिन वहां पर किसी को 18,000, किसी को 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उनको 37,000 नहीं मिलती। सॉलिड वेस्ट के ऊपर हुकूमत से करोड़ों रुपया दे रही है, लेकिन वो लोग 18,000 और 20,000 सॉलिड वेस्ट के मुलाजमीन को, गरीब मुलाजमीन को तनख्वाह दे रहे और 12 घंटे उनसे ड्यूटी लेते हैं। ये हुकूमत सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई इसे देखने वाला नहीं है। शहर के अंदर मैं ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा, मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा दादा कि मेरे पीएस के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है। वहां पे एक ही एचएसआर और एलएसआर है, पक्का किला का। आबादी बढ़ गई है, उसके लिए हैदराबाद शहर के अंदर मेरे पीएस के अंदर एक जगह है सेंट मेरी स्कूल के पीछे की साइड के ऊपर, वहां पे एक एचएसआर और एलएसआर अगर तामीर करा दिया जाए, आइंदा बजट के अंदर इसको रख लिया जाए तो बड़ी साहब की मेहरबानी होगी। रोड्स के लिए पिछले पूरे अरसे के अंदर कोई स्कीम नहीं थी। इस साल मैं दरखास्त करूंगा कि रोड सेक्टर के अंदर कोई हमारे मेन 3 आर्टरीज हैं, जेल रोड से लेके हीराबाद वाया हीराबाद से रेलवे स्टेशन तक, एक मेमन अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन का ये रोड की हालत बहुत खराब है, इसे तामीर करवा दिया जाए। तालीम पर मैं सरदार शाह साहब को सलाम भी पेश करता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने 60,000 मुलाजमीन असातिज़ा अपॉइंट किए और मेरिट पे किए, ये उनकी कारकर्दगी है। लेकिन पिछले बजट स्पीच में खुद सरदार शाह साहब ने भी कहा कि बजट में उनको तरक्याती काम के लिए टोटल 5% मिला। तो सीएम साहब बैठे एजुकेशन के ऊपर, खुदारा स्कूलों के लिए, कॉलेजों की डेवलपमेंट के लिए, एमएडआर के लिए बजट में इस दफा कुछ पैसे रखे जाएं। बच्चे बगैर डेस्क के स्कूल में बैठते हैं, वॉशरूम का निजाम सही नहीं है। तो इस बजट के अंदर आपसे दरखास्त है कि इसके ऊपर कुछ खती रकम रखी जाए एजुकेशन की भलाई के लिए, एजुकेशन के बच्चों के सहूलियत के लिए। मैं हैदराबाद मेरे पीएस के अंदर सरदार शाह साहब से भी दरखास्त करूंगा कि ऐसे नहीं मंजूर की जाए। बहुत सारे स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करना था, उनके ऐसे नहीं मंजूर नहीं है। कॉलेज को बना दिया जाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल एक बहुत कदीमी स्कूल है हैदराबाद शहर का, उसे अपग्रेड करके कॉलेज का दर्जा दिया जाए। मेरे पीएस के अंदर 3-4 डिग्री कॉलेजेस मौजूद हैं जिनको सिंध यूनिवर्सिटी के बजाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कालीमोरी से एफिलिएट कर दिया जाए ताकि वहां पे रश कम है। उन कॉलेजों को जो परेशानी है, मुश्किलात हो रही है, उसे खत्म किया जाए। और मैं सरदार साहब से एक और वजीर आला साहब से भी दरखास्त करूंगा, जैसा कि डॉक्टर सिकंदर शोरो साहब ने एक बात की है कि मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए ये बोर्ड के अंदर जो करप्शन हो रही है, इस करप्शन को खत्म करने का
वाहिद जरिया ये है कि यूनिवर्सिटी का जो मेरिट का सिस्टम है उस पे 100% मार्क्स के ऊपर बच्चों को एडमिशन दिया जाए। बोर्ड के अंदर सिर्फ पास होना चाहिए कि जो बी ग्रेड या 45% से पास हो रहा है वो उसकी सिर्फ पासिंग होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर उसको कोई काउंट नहीं की जाए, उसके जो मीन्स हैं उसको मीन्स को खत्म किया जाए ताकि ये एक बहुत बड़ी करप्शन खत्म होगी और बच्चे मेरिट के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंट होंगे, अपना दाखिला लेंगे। बच्चे सबके एक ही हैं, पूरे सिंध के बच्चे हमारे बच्चे हैं, सब मेरिट के ऊपर आए, उससे हुकूमत की तो नेक नामी होगी, हुकूमत की वाहवाह होगी। तीसरा, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को बेताशा दरखास्त भी कर चुका हूं कि सिविल अस्पताल हैदराबाद पे थोड़ी तवज्जो दी जाए। सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर 4,500 स्टाफ की कमी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे पूरा नहीं है। और मैडम वहां पे एक और जुल्म हुआ है, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएस वहां पे पावरलेस है। सारा निजाम वहां पे वीसी मेडिकल कॉलेज के चला रहे हैं, जिनको आपने डीओ पावर दे दिए 3-3, 4-4 कॉलेजेस के, और कोई वहां पे काम उस तरीके से नहीं हो रहा जिसको एमएस को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए करना चाहिए था। 3-4 एमएस भी तब्दील हो गए इस 1 साल के अरसे के अंदर। तो खुदारा उस पर तवज्जो दें। मेरे पीएस के अंदर लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल है, एक कदीमी अस्पताल अंग्रेज के दौर का, उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए, उसे थोड़ा अपग्रेड किया जाए। वहां पे जच्चा बच्चा का जो मामला है उसके साथ कोई और सर्जिकल के लिए शुरू किया जाए और हैदराबाद शहर के लिए एक एनआईसीवीटी की फौरी तौर पे तामीर किया जाए। जो हैदराबाद के अंदर है, बिल्कुल निसार साहब है, लेकिन क्योंकि शहर के अंदर कासमाबाद के बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, सुपर हाईवे पर है, तो लोग लतीफाबाद से, हूसड़ी से आते आते रास्ते के अंदर दम तोड़ देते हैं। तो ये इमरजेंसी के लिए या तो आप फरीदाबाद हॉस्पिटल को कर लें, भिठाई हॉस्पिटल को कर लें, हाली रोड हॉस्पिटल को कर लें, नहीं तो एलएमसी का जो सिटी ब्रांच है उसे अपग्रेड करके उसमें एनआईसीवीटी कायम कर दें। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे शहर के लिए। मेरी पीएस के अंदर खास तौर पे मैं वजीर ट्रांसपोर्ट से भी कहूंगा कि जो येलो ऑरेंज बस, ग्रीन बस हैदराबाद शहर के अंदर वो एक रूट के ऊपर चल रही है, टंडोजाम से, हूसड़ी से वाया नया पुल गाड़ी खाता होते हुए हीराबाद तक के मुसाफिरों के लिए वो बस सर्विस भी शुरू की जाए। वजीर कानून भी यहां मौजूद हैं और वजीर दाखिला भी यहां मौजूद हैं। सिंध पुलिस के अंदर एक बड़ी बेचैनी है, एक बड़ा अजीब सा निजाम है कि हम यहां बैठे हुए अपने लिए कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन सिंध पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर की जाए, ताकि पुलिस को अगर सही तरीके से उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट सॉल्व करेगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। और मुझे अफसोस हुआ थोड़ा सा हमारे वजीर कानून से कि मेरे शहर के अंदर एक बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ वकला का और पुलिस का, उसके ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कराया जाता, थोड़ी सी जो है इंटरव्यू की जाती और उस केस को किसी तरीके से अच्छे अंदाज से सॉल्व किया जाता। बाद में वो सॉल्व हुआ, लेकिन उसमें खामखा के अंदर बार काउंसिल के अंदर एक इश्ताल पैदा कर दिया। खामखा में यंग वकला जो है वो रोडों के ऊपर आ गए, उससे गवर्नमेंट की कोई नेकनामी नहीं हुई। गवर्नमेंट के लिए उसके अंदर अगर गवर्नमेंट यहां से लॉ डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोगों को भेजती, लॉ मिनिस्ट्री उस पर काम करती, लोगों से बातचीत की जाती, लोगों को बुलाया जाता, लोग क्या चाहते हैं प्रोटेस्ट करने वाले, उनकी सुनी जाए, उनसे बात की जाए। कर लीजिए ये सर 2-3 मिनट। तो ये एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले को सिंध पुलिस की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। दूसरा, आज मुझे सुबह से बाखुदा कोई हैदराबाद शहर का मैसेज नहीं आया सर, दादू से, मेहड़ से, जोई से, कंदकोट से, कि सर हमने पुलिस में अप्लाई किया, हमारे मार्क्स भी पूरे 80% मार्क्स हैं, लेकिन हमें भर्ती नहीं किया जा रहा। और नई आईजी साहब ने रिक्रूटमेंट का कोई एडवर्टाइज कर दिया है, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया जाए, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, फिर नई भर्तियों के लिए आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लें। मैं
सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि खुदारा थोड़ा सा हैदराबाद शहर के बजट के ऊपर नजरसानी करें। हमारे शहर को आज मैं तनकीद कम कर रहा हूं, आज मैं ज्यादा से ज्यादा दरखास्त कर रहा हूं आपसे कि हमारे शहर के लिए, मेरे पीएस के लिए स्पेशली कोई ग्रांट दी जाए। पिछले 17 साल हो गए, कोई एक रोड नहीं बना के दिया, कोई एक सेवरेज का पंपिंग स्टेशन जो थे उसके ऊपर है, उसकी अपग्रेडेशन की जाए। एचडीए को ये ऑटोनॉमी बॉडी है, लेकिन वहां पे क्योंकि उनके पास स्टाफ ज्यादा है, वो अपने रिसोर्सेज से मेंटेनेंस कराने तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, ना कि उनकी तनख्वाहों का मसला है। उस तनख्वाहों में आप खुदारा कोई इंटरवीन करें, कोई उनकी तनख्वाहों को रेगुलराइज करें। उन्हें पे नहीं मिलती, लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, रोडों के ऊपर बैठते हैं। इससे गवर्नमेंट की बदनामी होती है सर, और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैनेज किया जाए, आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। तशरीफ रखिए। आपका टाइम पहले ही बहुत ज्यादा हो गया था। तशरीफ रखिए।